कटोरी ब्लाउज से आपको कटोरी नापने के लिए ध्यान देना, इस तरह से आपको टेप रखना है और ऐसे नापना है। कितना आ रहा है इसमें कटोरी, 5 से 5.25 इंच खींच करके नापना है, थोड़ा एकदम से नॉर्मल नहीं नापना है, ठीक है। ये 5.25 इंच है। इसी प्रकार से आपको नापना रहेगा। कोई भी ब्लाउज हो, कटोरी वाला है मतलब कटोरी की साइज़ आपको नापनी है, चाहे कोई भी साइज़ का हो। यहाँ पर 6 इंच की कटोरी हम ले करके चलते हैं, 6 इंच का यहाँ पर निशान लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं और आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप 38 या 40 या उससे ऊपर के चेस्ट वाले ब्लाउज बनाते हैं, ठीक है, तो आप पूरा अगर कटोरी का साइज़ लेते हैं ना इस प्रकार से, तो एक दिक्कत आती है। वो क्या होता है, क्रॉस पट्टी पतला होने का। ये वाला जो हिस्सा है ना वो पतला आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कटोरी का साइज़ कम ले सकते हैं। कैसे कम लेंगे, जैसे हमको बनाना तो 6 इंच का है, लेकिन हम यहाँ पर निशान लगा सकते हैं 5.5 का या 5 का, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे, जैसे मान लो हमको आधा इंच कम करना है, 5.5 करना है, 5.5 का यहाँ पर निशान लगा देते हैं। अब ये चीज़ आप कैसे डिसाइड करोगे, ये आप डिसाइड करोगे क्रॉस पट्टी के जो चौड़ाई होता है, बीच का डिस्टेंस होता है ये वाला, उसको देख करके। अगर वो आपको पतला लग रहा है तो इस तरह से कटोरी पहले कम कर लें, बाद में हम मार्जिन देते हुए उसको आराम से बढ़ा लेंगे। ये निशान लगा दिए 6 की जगह 5.5 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये 5.5 का निशान लगाने के बाद ये शोल्डर से जो नेकलाइन पे हम नापते हैं गले की तरफ, वो दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये आप डिसाइड करते हैं चेस्ट साइज और नेक के हिसाब से। यहाँ पर हम 5.5 का निशान लगाते हैं, ठीक है। दूसरा जो निशान होता है वो आर्म होल की साइड से आता है, ये वाला निशान। तो ये हम, अगर हमको क्रॉस पट्टी बहुत पतली लग रही है तो नीचे वाले निशान से 2.5 इंच नाप सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से सामने पल्ले वाले से 2.5 इंच नाप लिए अगर क्रॉस पट्टी पतली लग रही है तो। अब इसको सीधा मिला देते हैं, ये हो गया। तो आपका जो गैपिंग है वो क्रॉस पट्टी वाला वो बढ़ जाएगा। एक तो आपने कटोरी का साइज कम कर लिया, प्लस आपने नीचे वाले आर्म होल से नाप लिया। तो ये जो है यहाँ पर हल्का सा गोलाई शेप आएगा कटोरी का। अब ये आपकी वो एक्चुअल कटोरी नहीं है जो क्रॉस पट्टी पे जाके बैठनी है, ठीक है। इसमें अभी मार्जिन डलेगा, सिलाई मार्जिन है, डॉट का प्रोसेस होगा, उसके बाद ये कटोरी जाके क्रॉस पट्टी पे फिट होगी ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको शेप देते हैं। जैसे कटोरी का पहले सेंटर और बेल्ट का नोक शेप, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले कटोरी का सेंटर लेते हैं। 5.5 की अभी हमने कटोरी लिया तो 5.5 का सेंटर लेंगे। 5.5 का सेंटर कितना, 2.25। ये 2.25 का निशान लगा दिए। इसके बाद ये पॉइंट आएगा, डॉट पॉइंट, इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने पॉइंट नापा है डॉट का तो वो आपको लेना ही है, ज़रूरी है। अगर आप नहीं नापे होते तो यही पॉइंट क्या होता, हम नॉर्मली जो ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं 1 से 1.5 इंच लेते हैं, तो ये यहाँ आता, तो आपका डॉट पॉइंट गलत होने की वजह से ये ब्लाउज़ आपका ठीक नहीं बैठता, ठीक है। तो डॉट पॉइंट का किसी भी ब्लाउज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ पर देखो, ये लगभग 1.25 इंच तिरछा करके ये इस तरह से शेप देना है। ये बेल्ट का आपका नोक होगा, ये इस प्रकार से बेल्ट शेप, जोक पट्टी का शेप, आप इसको जो भी बोलें। ये करने के बाद अभी हमारा कटिंग इतना कंप्लीट होता है, इसको हम काट के निकाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये पूरा बेल्ट शेप आपको कटिंग करके अलग कर देना है। अब अभी हम पूरा फ्रंट बना रहे हैं। बैक पल्ले में ज़्यादा कुछ होता नहीं, फ्रंट में बहुत कुछ होता है, ठीक है। ये इस तरह से गले का शेप काट के निकालना है। आज तो मैंने बैक साइड में भी बताया किस तरह से आपको अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग उसको छांटना रहेगा। ये देखो, ये हमने सामने पल्ले को भी खींच दिया, मतलब आर्म होल को सामने पल्ले के हिसाब से, ठीक है। अब कटोरी यहाँ पे ध्यान रखना, ये 5.5 वाले निशान पे काटना है, ठीक है। अब इसके बाद विशेष काम जो रहेगा आपका वो है कटोरी का मार्जिन और बेल्ट का मार्जिन, क्योंकि 2.5 इंच का बेल्ट आपको तैयार लगाना है तो 2.5 इंच का वो बेल्ट नहीं बैठेगा। उसके लिए आपको अलग से मेहनत करना है और मार्जिन देना है।
तो वो सब छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं उसको आपको भूलना नहीं है। ये कटोरी को सेंटर से फोल्ड किए, कहाँ कट लगाए और ये डॉट पॉइंट पर कट लगाए, 2 जगह पर कट लगाए। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखना, ये जो है सेंटर, ये इस तरह से ये निशान